Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the worksheet of chapter 12, that is what if it finishes. Okay, so हमने चैप्टर 12 को बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है, हर एक चीज़ को डिस्कस किया है, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने किस चीज़ के बारे में बात की है, हमारी पेट्रोलियम गैसेस के बारे में बात की है, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी, एलपीजी एंड मैनी मोर, जो हमारी क्या है, जो हमारी पेट्रोलियम गैसेस से रिलेटेड थिंग्स हैं. राइट, क्लियर टू यू? अब हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये पढ़ी थी कि व्हाट इफ़ इट फिनिशेस, मतलब अगर ये फिनिश हो गया तो क्या होगा, फिर हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जो हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं वो कैसे चलेंगी, कैसे वर्क करेंगी, ये सारी चीज़ें हमने सोचना चालू करी आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, कि कैसे होगा काम इफ़ पेट्रोल जैसी चीज़ें जो हमारी डे टू डे यूज़ की एक बहुत नेसेसरी चीज़ बन चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा. टुडे वी जस्ट वांट कि अगर हमें जाना है थोड़े 10 मिनट अगर मार्केट की दूरी है तो भी हम जाना चाहते हैं तो वी यूज़ द व्हीकल्स जिसमें क्या यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ होता है. राइट, बट अब व्हाट इफ़ कि अगर ये जो पेट्रोल्स हैं ये सारी चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएगी तो हमें कहीं भी जाने के लिए व्हाट वी विल यूज़, क्या हम यूज़ करेंगे, कैसे हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स. सो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं. बट नाउ व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी वर्कशीट. वर्कशीट यानी कि हम ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही क्लियरली जो समझ चुके हैं अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करना है ऑन द एक्सरसाइजेस लाइक filling the blanks, many of the question answers and different exercise which we are going to do in this chapter with me. Okay, so let's start our worksheet with the very first exercise, that is filling the blanks. I want from you just to pause here and try to do it by yourself. Like आप try करो, उसके बाद you can match your answers with my answers. Clear? Okay, so let's start with the very first is dash takes lakhs of year to be formed. क्या चीज़ टाइम लेती है? So petroleum takes, क्या लेती है? Petroleum will take, petroleum will take lakhs of years to be formed. बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. That's why हम कहते हैं कि पेट्रोल जो है बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि उसे बनने में बहुत टाइम लग जाता है. क्लियर? ओके, वी हैव लिमिटेड रिसोर्स सो पेट्रोल शुड बी, हमें क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज रिलेटेड टू दी पेट्रोल, कि पेट्रोल से रिलेटेड लिमिटेड रिसोर्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी लिमिटेड फॉर द फ्यूचर. वो क्या है, फ्यूचर के लिए भी लिमिटेड रह गया है, फ्यूचर के लिए भी कम रह गया है, इसलिए हमें बहुत ही जुडिशियली उसे यूज करना चाहिए. क्लियर? डैश एंड डैश आर यूज्ड इन विलेज. कौन से ऐसे पेट्रोलियम गैसेस रहते हैं जो यूज होते हैं विलेजेस में, जैसे कि वुड एंड उपले वी कैन से, या फिर काउ डंग केक्स. ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं विलेजेस में, काउ डंग केक्स या फिर वुड. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी नीड टू यूज़ पेट्रोलियम. हमें कैसे यूज़ करना चाहिए? जुडिशियली. ओके, वी यूज़ द पेट्रोलियम जुडिशियली. क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज बेटर देन पेट्रोल. पेट्रोल से ज़्यादा बेटर क्या है? सीएनजी. सीएनजी कैसे बेटर है? सीएनजी एक तो पॉल्यूशन कम करता है. फर्स्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेट्रोल से कम पॉल्यूशन करने वाली चीज़ होती है सीएनजी. सीएनजी कम पॉल्यूशन इसलिए करता है क्योंकि उसमें जो भी गैस रहती है वो कम पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को एज कम्पेयर टू पेट्रोल. पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को. एंड अनदर एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ कि सीएनजी जो होता है पेट्रोल से कम कॉस्टली होता है, पेट्रोल ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू सीएनजी, इसलिए हम कहते हैं सीएनजी इज़ बेटर देन पेट्रोल. क्लियर टू यू? सो वी आर डन विद द फिलिंग द ब्लैंक्स. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Next exercise is T for true and F for false. So true and false. What you have to do here, just read the sentence and find out कि sentence सही है कि गलत है. If the sentence is correct, सही है, तो you have to write
T for true, and if you find out कि sentence wrong है, गलत है, so you have to write F for false. Clear? Okay. So there is no need to save the petrol. पेट्रोल को सेव करने की कोई जरूरत नहीं है. There is no need to save the petrol. So is the sentence is right or wrong? It's wrong sentence. हमें जरूरत है कि पेट्रोल को सेव रखना चाहिए because for the future. Okay, for the future generation पेट्रोल को हमें सेव रखना चाहिए. Clear? Similar type of fuels are used in different types of vehicles. Similar type of fuels use होते हैं different types of vehicles में. Yes, similar like petrol. Petrol काफ़ी सारी vehicles में use होता है. कार में भी, truck में भी, and scooters में भी, scooties में भी, bikes में भी, सब में use होता है petrol. So this sentence is right. We will write T for true. Next, we should try to use renewable source of energy. हमें renewable source यानी जो easily हमको ऐसे मिले कि जो ख़त्म ना हो, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो कि नेचुरल होती हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए. यस, उन्हें ही हमें यूज़ करना चाहिए. द यूज़ ऑफ LPG हैज़ गॉन डाउन इन द लास्ट 2 decades. LPG का यूज़ कम हुआ है कि इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 decades से? LPG का यूज़ इंक्रीज होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. राइट? तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. क्लियर? हमने एक चार्ट देखा था इन द चैप्टर जिसमें क्लियरली दिखाया गया था कि 1976 से 1996 में हमने देखा था कि LPG का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो गया है आफ्टर 20 years. राइट? पेट्रोल इज स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड. यस, पेट्रोल की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. पेट्रोल थोड़ा सा थिक ही होता है. और कैसा कलर होता है उसका? डार्क कलर होता है. यस, दिस सेंटेंस अगेन राइट. वी विल राइट T for true. Okay, so here we are done with true and false also. Clear? Okay, now we will move to the next exercise, and next exercise is match the following. So in column A, some pictures are given to you, pictures related to the use of the fuels. Okay, और column B में उन्हीं fuels के names लिखे हैं. Like first name लिखा है LPG. So LPG का cylinders होते हैं जो हमारे घर में use होते हैं for cooking. So that is called LPG cylinders. So हमारे गैस के साथ यूज़ होते हैं, इसलिए हम उसको हमारे गैस से मैच कर देते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट होती है डीजल. अब डीजल से काफ़ी सारी व्हीकल्स वर्क कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ द डीजल. ओके, राइट? सो डीजल को हम मैच करते हैं विद दिस ट्रक. ओके. CNG क्या होती है? CNG हमारी कार्स में लग जाती है और कार्स में वर्क भी अच्छे से करती है. सो वी कैन मैच CNG विद दी कार. पेट्रोल से हम बस मैच कर देते हैं स्कूल बस को. एंड लास्ट इज कैरोसिन. कैरोसिन क्या होता है? कैरोसिन एक चूल्हा जो होता है उसे जलाने के लिए कैरोसिन काम आता है. दैट्स व्हाई वी कैन मैच दिस. क्लियर? सो हेयर वी मैच ईच एंड एवरीथिंग. जिस फ्यूल का जिस भी व्हीकल में या जिस भी जगह यूज हो सकता है, वी मैच द कॉलम A थिंग्स विद द कॉलम B थिंग्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. राइट? ओके. Now we will move to the next exercise. Next exercise are answer the following questions. Okay, so some of the question answers are given for you, जो हम read and discuss करेंगे together. Clear? Okay. So question number 1 is we need to use petroleum judicially. हमें पेट्रोल कैसे यूज करना चाहिए? Judicially. But why? Because coal and petroleum should be used judicially because they are limited. वो लिमिटेड है. लिमिटेड है यानी अनलिमिटेड नहीं है. दे विल फिनिश समडे. ऐसा कोई दिन आएगा जब वो फिनिश हो जाएंगे. दैट्स वाई हमें बहुत एक्सेसिव यूज यानी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए. कैसा यूज करना चाहिए? लिमिटेड यूज करना चाहिए विच विल सून गेट एग्जॉस्टेड और फिनिश्ड. जो जल्दी ख़त्म हो सकता है. एग्जॉस्ट, फिनिश यानी ख़त्म हो सकता है. एंड दीज ऑल्सो पॉल्यूट आवर एनवायरमेंट. अगर हम उसे लिमिटेड इसलिए भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक्सेसिव यूज़ हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता है. जो आपकी व्हीकल्स में पेट्रोल्स यूज़ होते हैं, अदर फ्यूल्स यूज़ होते हैं, उससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करोगे तो. क्लियर टू यू? सो जुडिशली क्यों यूज़ करना है? बिकॉज वो लिमिटेड है फर्स्ट थिंग.
नेक्स्ट इज कि वो पॉल्यूट भी करता है एनवायरमेंट को. फर्स्ट थिंग इज वो लिमिटेड है, नेक्स्ट थिंग इज वो पॉल्यूट भी करता है एनवायरमेंट को. सो ये 2 थिंग्स के कारण वी हैव टू यूज पेट्रोलियम जुडिशियली. क्लियर टू यू? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑकर. कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है. सो पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल. क्या है वो? फॉसिल फ्यूल, मीनिंग दैट इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर of the millions of years. So जो decomposition होता है of the animals, of the plants, उससे बनता है हमारा पेट्रोल. Decomposition यानी जब कोई भी चीज़, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी एनिमल, अगर कोई भी एनिमल है राइट, उसकी अगर डेथ हो जाती है, क्लियर, अगर कोई भी एनिमल है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो अगर हमने उसको, वो अंडर द अर्थ चला गया, उसके बाद वो डिकम्पोज होता है, ख़राब होता है, उसकी बॉडी ख़राब होती है, फिर वो जो सॉइल के साथ मिक्स होता है उसी चीज़ से बनता है हमारा पेट्रोलियम. क्लियर? सेम विद द प्लांट एंड द एनिमल, उनके डिकम्पोजिशन से बनता है, क्या बनता है? पेट्रोल बनता है. क्लियर टू यू? और इस चीज़ के लिए कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स. बहुत ज़्यादा टाइम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. क्लियर टू यू? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्रोडक्ट्स विच गेट फ्रॉम द पेट्रोलियम. हमको क्या क्या मिलता है पेट्रोलियम से? तो गैसोलीन, कैरोसिन, फ्यूल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम. गैसोलीन एंड कैरोसिन, फ्यूल, डीजल, ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द पेट्रोलियम. वेयर? फ्रॉम द पेट्रोलियम. क्लियर टू यू? ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट question. Next question is what are the some of the alternative fuels used in the vehicles in the present time. हम और क्या क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं CNG, LPG एंड डीजल का भी यूज़ करते हैं फॉर द मोर अल्टरनेटिव्स. क्या यूज होते हैं? डीजल, CNG एंड LPG. ओके, सो सम ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर, जो व्हीकल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, दोज डीजल, CNG एंड LPG. क्लियर? Okay. Next question is how has the use of fuel changed over the last 2 decades. तो हमने एक चार्ट देखा था, एक ग्राफ देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो लास्ट 2 decades हैं, जो 2 ईयर की बात हुई थी, दैट इज 1976 एंड 1996, राइट. ये 2 ईयर्स की हमने बात करी थी, जिनके बीच में कितना डिफरेंस है? 20 ईयर्स का डिफरेंस है, राइट. उसी को कहते हैं 2 decades, जो यहाँ पे इनने पूछा है. ओके, सो ये चीज़ें हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. सो अगर उनने पूछा है कि 2 डिकेड्स में हमको क्या चेंज दिखे थे, तो हमने देखा था कि यूज ऑफ एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, जो एलपीजी का यूज, कोल का यूज एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या हुआ था? हैज बीन इंक्रीज्ड, बढ़ गया था, राइट. ओके, अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा है, सो यू कैन ओपन योर बुक और वो चार्ट देखोगे तो क्लियरली देखेगा कि एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल का जो यूज था वो इंक्रीज हो गया था. वहीं पे द यूज ऑफ वुड्स एंड द उपले हैज बीन डिक्रीज, और उनका डिक्रीज हो गया था. किसका? वुड्स वगैरह का यूज एज अ फ्यूल डिक्रीज हो गया था. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट question is differentiate between CNG and LPG में क्या डिफरेंस है दोनों में. So CNG and LPG fuel also have both similarities also हैं, differences भी also हैं. similarities तो ऐसी हैं कि बहुत सारी जगहों पे commonly यूज हो जाते हैं both of the fuels, दोनों fuels हैं, और बहुत सारी जगहों पे vehicles में वगैरह ये कॉमनली यूज हो जाते हैं, राइट. बट डिफरेंसेस क्या हैं? CNG इज कंप्राइज्ड ऑफ मीथेन. मीथेन एक गैस होती है. CNG में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है. वहीं LPG में प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है. CNG में होती है. दिस इज नॉट सो मच टू रिक्वायर्ड फॉर यू, बट एज फॉर नॉलेज अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस होता है बेसिक, तो CNG में होती है मीथेन और LPG में होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन. क्लियर? CNG is typically used as a substitute for gasoline in the automobiles, while LPG ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज होता है. रेफ्रिजरेटर, आपके घर में जो फ्रिज होते हैं उसमें यूज होता है.
एग्रीकल्चर वगैरह में एंड केटरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। केटरिंग में, इंडस्ट्रियल्स में, रेफ्रिजरेटर में एंड एग्रीकल्चर, इन सारी जगहों पे यूज होता है। वहीं पे सीएनजी सिर्फ गैसोलीन की जगह पे यूज होता है। ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं सीएनजी और एलपीजी में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज सीएनजी इज बेटर देन पेट्रोल। सीएनजी पेट्रोल से कैसे बेटर है? सो सीएनजी इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या लिखा है? कंप्रेस्ड natural gas. Natural means related to the environment, friendly with the environment. Okay, so CNG होती है, एक तो यही उसका बेनिफिट हो गया कि पेट्रोल से ज़्यादा हमें एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती है। ओके, पेट्रोल ज़्यादा पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को एज कम्पेयर टू सीएनजी, और वहीं पे सीएनजी जो होती है लेस कॉस्टली भी होती है देन दी पेट्रोल। सो इज कंसिडर्ड टू बी दी बेटर फ्यूल देन पेट्रोल एज इट इज लेस हार्मफुल टू दी एनवायरनमेंट। फर्स्ट थिंग इज कि लेस हार्मफुल रहती है टू द एनवायरनमेंट, एंड नेक्स्ट इज लेस कॉस्टली देन द पेट्रोल। कॉस्टली भी कम रहती है, सस्ता मिलता है देन दी पेट्रोल सीएनजी, इसलिए सीएनजी को हम कहते हैं बेटर है देन द पेट्रोल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, नेम द फ्यूल विच इज यूज इन द विलेजेस। विलेजेस में जो फ्यूल्स यूज होते हैं दैट इज वुड एंड उपले। उपले मीन्स काउ डंग केक्स। सो ये दो चीजें हैं जो कॉमनली यूज होती हैं विलेजेस में। क्लियर? वुड्स एंड काउ डंग केक्स। नेक्स्ट इज फन एक्टिविटी फॉर यू। सो फन एक्टिविटी में आपको क्या करना है? इन टूडेज टाइम स्ट्रेस इज पुट ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। स्केच डिफरेंट वेज शोइंग द यूजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो मैंने चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा बताया है अबाउट दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि क्या होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। राइट? सो अभी आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में कि स्ट्रेस इज पुट ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, स्केच डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग द यूज। क्या क्या यूजेस होते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के, जो भी यूजेस होते हैं वो आपको स्केच के थ्रू बताना है लाइक दिस। तो आप कोई भी स्केच बनाओ जिसमें आपको दिखे ये यूज दिखे रिन्यूएबल सोर्स का। क्लियर? सो ये फन एक्टिविटी है, फन एंड लर्न। सो आप लर्निंग कर सकते हो विद द फन। Next is draw a picture of petrol pump with a different vehicle standing in a queue. So like this, कोई भी पेट्रोल पंप जहाँ पे हम भी जाते हैं, रोज विजिट करते हैं पेट्रोल पंप्स। सो वहाँ पे क्यू में, लाइंस में जो हैं वो व्हीकल्स रहती हैं, क्यों? पेट्रोल भरवाने के लिए। सो ऐसी कोई पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर? सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज मेक अ स्लोगन ऑन सेफ फ्यूल विद द इलस्ट्रेशन। सो एक स्लोगन बनाना है फॉर द सेफ फ्यूल फॉर द बेटर एनवायरमेंट भी करके बता सकते हो, या सेफ फ्यूल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो हम फ्यूल के ऊपर काफ़ी सारे स्लोगन्स आपको मिल जाएंगे ऑन द गूगल, ऑन द इंटरनेट लाइक दिस जो मैंने आपको बताया। सो आप और भी स्लोगन सर्च कर सकते हो और उस पर एक स्लोगन यहाँ पे लिख सकते हो फॉर द सेविंग फ्यूल। ओके, तो सेविंग फ्यूल के लिए जो भी स्लोगन आपको आए तो प्लीज लेट मी नो कि आपने कौन सा स्लोगन बनाया। क्लियर? द लास्ट वन एक्टिविटी इज इफ यू गिवन अ चांस टू कंट्रोल द पोल्यूशन व्हाट एक्शन विल यू टेक। अगर आपको चांस मिलता है कि टू कंट्रोल द पोल्यूशन क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हो। सो दिस इज द थिंग ऑफ योर नॉलेज कि आपको क्या लगता है कौन से एक्शंस लेने चाहिए फॉर दी कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो आई जस्ट वांट वन सॉल्यूशन फॉर दिस वन थिंग कि आप क्या सोचते हो टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। ओके, सो यू मे लेट मी नो अबाउट हाउ यू थिंक। ओके, सो दिस इज इट, वी कंप्लीटेड दी वर्कशीट। यहाँ पे सो मच ऑफ फन एक्टिविटीज़ थी, हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ थी जो आपको करनी है, बस मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे करनी है। राइट? बाकी सारे फ्लॉप्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हमने सारे बहुत अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व कर लिए हैं। लाइक दिस ओनली आई विल कम विथ मोर वर्कशीट्स। टिल देन यू कैन वॉच वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।